नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द राजधर्म। इस वक्त हम शिवराज सिंह चौहान की जो विधानसभा सीट है बुधनी, वहां पर पहुंच गए हैं। अब ऐसे ही हम लोग चुनाव कवर करते हुए जब निकले तो ये दुर्गा मंदिर चौराहा है, जहां पर हमें कुछ महिलाएं मिली, कुछ अपने ब्यूटी पार्लर के लिए, कुछ अपने काम के लिए। यहाँ पर मार्केट है, शॉपिंग करने के लिए निकली, तो हमने उनसे बातचीत की और उन्हें इकट्ठा किया ताकि कैमरे के सामने जो कुछ भी यहाँ की हालत है वो बयां कर सकें। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है और जो योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं क्या मामा को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि वो वोट में तब्दील होगा या फिर महिलाएं जो हैं वो भले योजनाएं उन्हें मिल रही हों लेकिन वोट वो वहीं करेंगी जहां पुरुष डिसाइड करेगा। तो चलिए, बहुत सारे सर्वे आ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर चल रही है, तो इस वक्त हम जानना चाहते हैं कि महिलाओं के मन में कौन है, महिलाओं के मन में कौन इस वक्त है, किसे वो वोट करेंगी और क्या सरकार अच्छा काम कर रही है या फिर वो बदलेगी, दिग्विजय और कमलनाथ की जो जोड़ी है वो हिट होगी या फिर मामा फिर से विराजमान होंगे। क्या कहेंगे, आपसे ही शुरुआत करें। मन में मामा है, मामा ही आएंगे और बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने पुनः इस क्षेत्र को चुना है और यहाँ से चुनाव लड़ने को वो तैयार हुए हैं। बहुत ही जागरूक आप लग रही हैं। तो यहाँ पर मामा ने ऐसा क्या काम किया है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, जैसा कि आप बोल रही हैं कि मामा को फिर से देखना चाहती हैं, क्या ऐसा काम उनका है? मैं ये कहूँ कि मामा ने क्या नहीं किया। सड़कें, रोड, नाली, विकास पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता, जो अपनी बच्चियों के मामा हैं। आज देखिए लाडली बहना योजना हर महिला को इतना सशक्त और मजबूत बना दिया है कि आज हमारी हर बहनें इस प्रकार से आत्मनिर्भर बन रही है कि उसे छोटी छोटी सी चीज़ के लिए भी अपने परिवार के आगे आपको फ़ायदा मिला इसका? जी, मुझे तो फ़ायदा नहीं मिला और मैं फ़ायदे के उसमें भी नहीं हूँ, रेंज में भी, क्योंकि मैं टैक्स पेड करती हूँ इसलिए। पर मेरे वार्ड और नगर की उन सभी महिलाओं को फ़ायदा मिला है जिन्हें मिलना चाहिए। और मेरा ये उद्देश्य है कि जब हम टैक्स पेड हैं तो हमें तो लेने वालों का साथ देना चाहिए, जो हमारी बहनें ज़रूरतमंद है। बहुत ही अच्छा आप सोच रही हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि मतलब घर में पुरुष डिसाइड करते हैं कि वोट किससे देना है। अगर आपके पति या फिर पिता या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, भले ही योजनाएं तुम्हें मिल रही हों या जैसे कि आप बोले नहीं मिल रही, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है, हम तो कमलनाथ या दिग्विजय को दे देंगे। फिर देखिए, एक घर में अगर 4 बहुएं हैं तो उन चारों बहुओं को 1250 जा रहे हैं और सासू माँ को अलग जा रहे हैं, तो हम देख लेते 6-7 हज़ार रुपये तो मंथली मिल ही रहे हैं। तो महिलाएं इस बार, जितना मेरी महिलाओं से बात होती है या ब्यूटी पार्लर में या फिर हम जहाँ कहीं भी भजन मंडली वगैरह में जहाँ भी हम जाते हैं, तो ये मेरा मतलब अनुभव भी और एक बहुत बड़ा बात है कि महिलाएं यही कह रही, भैया इस बार तो पति ने भी मना कर दिया तो अभी वोट तो मामा को ही देंगे, शिवराज भैया को ही वोट देंगे। ये बड़ी बात आप कह रही हैं, अगर पति मना कर देता है उसके बाद भी मामा को ही वोट जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, आज की महिला जागरूक है, व्यक्तिगत रूप से वो सोचने लग गई है कि उसे क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है। अब वो सबके अपने खाते खुल चुके हैं। मामा जी ने जिस सब महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने का बेड़ा उठाया है, सब महिला सशक्तिकरण का लाभ आज महिलाओं को मिल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी, हर महिला को आप किसी से भी जाकर पूछेंगी तो वो यही कहेगी कि हम तो अपने मामा जी के साथ है, जिन्होंने हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। आज तक किसी ने भी महिलाओं के बारे में इतना नहीं सोचा जो मामा जी सोचते हैं। तो एक बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिला तक हर महिला अपने मामा जी के साथ है और उन्हीं को वोट देंगी। क्या काम करती हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो ऐसा होता है कि चलो ग्रामीण इलाके में महिलाओं को तो इसका लाभ मिल रहा है, लाडली योजना हो गई या लक्ष्मी लाडली हो गई, तमाम योजनाएं उनके लिए। अब जैसे कि आप वकील हैं, तो जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं वो क्यों चुनना चाहती हैं मामा को? हमको भी लाभ मिला है इस चीज़ का। महिला सशक्तिकरण की जितनी योजनाएं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है उसमें हम लोग भी आते हैं, चाहे नारी सम्मान योजना हो, आज हमारी घरों में बेटियां भी है, लाडली लक्ष्मी योजना हो, फिर हमारे अपने जैसे हम लोग लाडली बहना का योजना का लाभ भले ही हम नहीं ले पा रहे क्योंकि हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन हमारे परिवार में मेरी जो परिवार की जो महिलाएँ हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है, आस पड़ोस में इसका लाभ मिल रहा है। और मेरे साथ जो हमारे क्लाइंट वगैरह आती है उन महिलाओं से जब मैं बात करती हूँ वो भी यही कहती है कि हम मामा जी हैं तो हमें मामा जी के साथ की वजह से ही हम आगे बढ़ पा रही हैं। अच्छा, वकील हैं तो मामा के राज में क्राइम का क्या हाल है? महिला सुरक्षा और उसका स्वास्थ्य का मामा जी ने सदैव ध्यान रखा है।
आज महिला मामा जी के राज में बिल्कुल सुरक्षित है। और अगर कोई भी अपराधी किसी तरह का अपराध करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। जो हम आज तक न्यूज़पेपर में भी देखते हैं ना, बुलडोजर चला दिया, घर उनका जो भी अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। तो महिला की सुरक्षा स्वास्थ्य के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं और जो कह रहे हैं वो करके वो दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से बुलडोज़र जो चलता है सही है? बिल्कुल सही है। अगर महिलाओं के पर कोई अत्याचार करेगा तो उसे उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम है। कांग्रेस तो इस पर सवाल खड़ा करती है ना? नहीं, कोई सवाल नहीं। हाँ, कब तक महिलाओं के साथ अपराध मतलब इस तरह के महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ेगा? जो भी अगर वो नहीं निर्णय लेंगे तो महिलाएं फिर कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? जो भी निर्णय आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं महिलाओं के लिए, बिल्कुल वो सख्त है और बिल्कुल सही है। आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में। सपोर्ट करती हैं आप भी? जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि हम जब महिलाओं से संपर्क करते हैं तो केवल हम लोग नहीं बल्कि जो बेपढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी इतना ज़्यादा उनको जागरूक हो गई हैं कि वो खुद निर्णय करती हैं कि हमको किसको वोट देना है, किस तरह से देना है। तो क्या काम करती हैं आप? मैं भी MA LLB हूँ और कोर्ट में मेरा नाम था पर वकालत नहीं की मैंने, वकालत नहीं केवल समाज सेवा। तो उसी हिसाब से बता रही हूँ कि आप समाज सेवी हैं? जी। तब तो आप बहुत दूर दूर के महिलाओं से मिलती होंगी, क्या हालत है महिलाओं? मैं वही आपको बता रही हूँ कि पहले जब हम महिलाओं से मिलते थे तो अलग स्थिति थी और आज जब हम महिलाओं से मिलते हैं तो बिल्कुल अलग स्थिति है। पहले की महिला निश्चित रूप से अपना खुद कोई निर्णय नहीं ले पाती थी, उसको खुद समझ में नहीं आता था कि हमको क्या करना है। आज आप देखो कि एक संचार साधन बढ़ गए हैं, महिलाएं न्यूज़ सुनती हैं, महिलाएं योजनाओं का लाभ लेती हैं और उसके साथ साथ तो पहले की महिला में और आज की महिला में ज़मीन आसमान का अंतर है। और वो अपना निर्णय लेकर के निश्चित रूप से मामा जी के साथ है। आज उनकी आत्मा से निकलता है कि नहीं ये हमारे भाई हैं। आज जब रक्षाबंधन आया तो हमारी बहनों ने उनको राखी बांधी, राखी भेजी और भांजियाँ भी समझती हैं कि हमारे मामा। बात तो चल रही है कि मामा को हटा दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। चल तो रही है, आएंगे। छटाक भर की जवान है, कुछ भी बोल दो। मातृ शक्ति का साथ और विश्वास सिर्फ अपने मामा जी के साथ है। भांजी लाडली भांजी बहुत आशीर्वाद है। ये चल रहा है कि मामा को तो हटा दिया जाएगा। अब आप लोग सारे यहाँ बुधनी विधानसभा की जितने भी लोग हैं, जितनी महिलाएं हैं, सब मामा के साथ हैं और आज हम अपने भाई के साथ हैं। तो अगर वो CM नहीं बनते फिर? नहीं बनेंगे ना, हमको है ही नहीं कि नहीं बनेंगे। सबको 100% विश्वास है कि हमारे अंदर है ही नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि लेके चल रहा है बस कि माननीय शिवराज सिंह चौहान। सवाल तो खड़ा हो रहा है, अभी तक तो उनका सूची में नाम भी नहीं था। सवाल तो सबके लिए खड़ा होता है, पर हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे भैया ही मुख्यमंत्री बने। चुनाव का समय अब तो जाकर उनका टिकट कंफर्म हुआ है। पहले तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई अब तो वो तो केवल उन्होंने प्रतीक्षा करवाई, वो तो उनको टिकट तो कंफर्म होना ही था, उसको कोई नहीं रोक बातें तो ये भी चल रही है कि वो CM नहीं बन पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोई और बनेगा? नहीं बनेंगे, वही बनेंगे। और वो यहाँ से उन्होंने इस जगह को चुना है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि चौथी बार वो फिर बुधनी विधानसभा से हमारे विधायक। जनता सिर्फ अपने मामा जी को चाहती है, उन्हीं को मुख्यमंत्री रूप में देखेगी जल्द ही। 4 बार से विधायक हैं आप लोग, पके नहीं? कोई ऐसे व्यक्ति से कौन पकेगा भाई? बार बार चाहेंगे, 4 बार नहीं 40 बार। ऐसे बताइए, बच्चा पैदा होता है जब से उसके माँ बाप को देखता है, तो बच्चा माँ बाप से पकता है क्या? ऐसे ही आज हम हमारे भाई से नहीं पके और हम तो चाहते हैं कि जब तक हमें, जब तक मामा रहे। एक बात और कहना चाहूँगी कि जब 13 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा हो गया था जैसे किसी का साया सर से चला गया हो। पूरा प्रदेश सुनसान हो गया था। किसी भी हम क्षेत्र में, इलाके में जहाँ परिचित रहते हैं, बात करते तो उनका ऐसा लगता है किसी की गमी हो गई हो। पूरा ऐसा माहौल हो गया था। ऐसा हो गया। चलिए इधर भी आप लोगों से भी बात करते हैं। बातें चल रही हैं कि मामा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, हालात ये हैं कि कांटे की टक्कर है। क्या लगता है आपको? कांटे की टक्कर तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती। बाकी मुख्यमंत्री बनने की बात है तो मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी शॉप है और क्या करती हैं आप? गारमेंट्स और साड़ी वगैरह रखती हूँ मैं। अच्छा, ये शॉप आपकी है? नहीं, मेरी शॉप दूसरी है। तो मेरी शॉप पे तो महिलाएं आती रहती हैं, तो मैं देखती हूँ महिलाएं बात करती हैं कि अरे अब तो हम अच्छी साड़ी ले सकते हैं, मामा जी पैसे दे रहे हैं और घर परिवार में भी हमारी इज़्ज़त बढ़ गई है। मतलब परिवार में भी, घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी लगता है कि चलो भाई उनको भी पैसे मिल रहे हैं, महिलाओं को भी पैसे मिल रहे हैं। अगर कोई गर्भवती महिला है उसको पहले 3 महीने में 6,000 मिलते हैं, उसके बाद 4,000 मिलते हैं और उसके बाद डिलीवरी होती है उसके बाद भी उसको 6,000।
और ऐसे करके 16,000 रुपये महिलाओं को मिलते मतलब आपकी दुकान भी चल पड़ी। हैं। मेरी दुकान भी आराम से चल रही है क्योंकि मेरी दुकान महिलाओं से ही चलती है और महिलाएं आती हैं और वो आराम से शॉपिंग करती हैं। और मुझे तो माहौल यही नज़र आता है कि बहुत अच्छा माहौल बन रहा है और ये है कि उनके टक्कर में तो मुझे अभी तो कोई दिखाई नहीं देता। कोई नहीं दिखाई दे। अच्छा, महिलाएं तो ये बात करती होंगी, जैसे आप बोल रही हैं महिलाएं आती साड़ी वाड़ी लेने के लिए, पहले में और अब में मतलब उनका सम्मान तो बदला है, और क्या क्या चीज़ें मेन बदलाव आई हैं और क्या अभी भी कुछ कमियां हैं? देखिए, कमियां तो नहीं लगती मुझे, बाकी काम तो अनवरत चल ही रहा है। जब से मामा जी आए हैं तब से बहुत कुछ बदला है। इस शहर को मैंने बदलते देखा है और मतलब इस शहर की हालत जो थी आज से 15 साल पहले, जब से मामा जी आए उसके पहले तो बहुत बुरी हालत थी। मतलब पूरा शहर बदला है। तो जब सबका विकास होता है तो फिर हर व्यक्ति का विकास होता है उसके साथ। तो मुझे तो लगता है, देखिए, छोटी बच्ची से लेके बच्चा पैदा नहीं होता उसके पहले से लेके वो करते हैं बच्चियों के लिए। तो सबसे ज़्यादा मतलब आपकी साड़ी की दुकान है और मामा जी पैसे भेज रहे हैं, तो महिलाओं का क्या सबसे ज़्यादा उनको जो पसंदीदा होता है, भाई शॉपिंग करना है, पैसे आते हैं। भाई मैं भी एक महिला हूँ, समझ सकती हूँ, पैसे आने पे सबसे पहले शॉपिंग ही करते हैं। तो आपकी दुकान तो चमक गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही चाहूँगी कि मामा जी रहे, महिलाओं को पैसे मिले और महिलाएं और आगे आए। चलिए, और एक सेकंड, हाँ एक सेकंड मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, किसी तरीके से ताली या नारेबाजी या ये सब मत करिए, हाँ ठीक है, ओके। मैं आती हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता विश्वकर्मा है। यहाँ कहाँ रहती हैं? भाई सामने ही रहती हूँ। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ? हाउस वाइफ। अच्छा, क्या है घर में, मतलब किसको वोट करना है, क्या माहौल बना हुआ है? मामा जी को ही करना है वोट। मामा जी को ही करना है, क्यों? मामा जी को करना है वोट। तो इतने साल हो गए, 4 बार से विधायक हैं, 18 साल से बार हो जाएंगे, 5 बार हो जाएंगे। 5वीं बार हो जाएंगे। हाँ, ऐसा क्यों? क्या आप लोगों ने मतलब उन चीज़ों को देखा ही नहीं जो कमियां रह गई, या फिर आपको लगता नहीं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब हटाना चाहिए? नहीं लगता ऐसा। नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ सीएम साहब आते हैं तो लगता नहीं है कि मतलब मुख्यमंत्री हैं। वो तो आपके यहाँ आते हैं? बहुत आते हैं यहाँ पे तो पग चलते हैं, पैर चलते हैं यहाँ पे। तो उनका तो लगता ही नहीं है कि वो सीएम है हमारे क्षेत्र में। वो हमें परिवार समझते हैं, हम उनके लिए जनता नहीं, हम उनका परिवार है। तो अपने परिवार को मिलने वो आम महिलाओं से भी वो मिले। हाँ, बहुत अच्छी। ये देखिए, एक और लाडली लक्ष्मी, ये लाडली लक्ष्मी 1,25,000 की मालिक। ये आपकी बेटी है? ये मेरे सामने भैया रहते हैं, उनकी बेटी है। मेरी बेटियां तो बड़ी हैं। अच्छा, मतलब इनके जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त ही 1,25,000 लाडली लक्ष्मी योजना का इन्हें लाभ मिला है। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए का इनका बीमा हो चुका है। अब जैसे ये 18 इनकी किस्त क्लास वाइज इन्हें मिलती जाएंगी, पर जैसे ये 18 साल की होगी तो उन्हें एक साथ 1 लाख रुपए मिलेंगे। फिर जब ये कॉलेज में जाएंगी तो फिर 18,000 रुपए फिर मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी टेंशन खत्म। जन्म से लेकर मृत्यु तक का अगर किसी ने इंतजाम किया है तो मध्य प्रदेश के मुखिया ने किया है। आज वो विवाह भी करवा रहे हैं। बच्चे के जन्म से लेकर उसके संपूर्ण जीवन का जो ध्यान रख रहे हैं हमारे मामा जी, तो हर मातृशक्ति उन्हीं का ध्यान रखेगी। और देखिए, जब बच्ची बड़ी होती तो पिता के लिए कितना टेंशन होता था, कैसे विवाह करो। आज वो चीज़ भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कन्या विवाह में लाखों बच्चियों की विवाह हो रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी वो जी रही है, और इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। महिलाओं में जबरदस्त क्रेज है। अच्छा, यहाँ बहुत छोटे, क्या नाम है? आइए इधर, आइए बहुत ही क्यूट लग रहे हो। क्या नाम है आपका? युवानी सोलंकी। बहुत ही छोटे हो। क्या आपसे राजनीति का सवाल क्या ही पूछें? क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? हाँ, और बहुत कुछ गेम्स वगैरह सब खेलते हैं। सब? किस चीज़ का शौक है? पढ़ाई। पढ़ाई का शौक है, वाह। और कुछ? डांस, घूमना? चलो कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारे। एक बात और बता दूं कि अभी मामा जी पढ़ाई के लिए इतने बच्चियों को आगे कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो भी छोटी छोटी बच्चियां हैं सबको एक ही लगाने की पढ़ना है और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करना है। हर फील्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, आप लोग भी मतलब यही मैं सुन रही थी पीछे से, आप लोग भी मामा के बारे में ही बात कर रही थी, तो वोट जो है मामा को ही जाएगा? बिल्कुल 100%, 101% जाए। और अगर कमलनाथ और दिग्विजय मतलब कांग्रेस की तरफ से कुछ अच्छी घोषणा और कर दी जाए, 15-16 की बात कर रहे हैं, अभी तो उनके प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, तो लड़ने की बात तो बहुत दूर रही है। अच्छा, फिर भी कोई महिलाओं के लिए अच्छी योजना ला दें वो,
फिर आगे भी उनके वादे देख लिए थे, 2 लाख का जो लेके आए थे वो 15 महीने वो हमने उनके वादे सब देख चुनावी लिए। टाइम पर वादे करते हैं फिर चले जाते हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई अच्छा और बढ़िया वादा किया जाता है, उनकी तरफ से कोई और अच्छी योजना की घोषणा की जाती है, फिर क्या होगा? अभी तो हमको उनके मुकाबले कोई दिखाई नहीं देता। इससे अच्छी योजना क्या हो सकती है? जितनी योजनाएं वो लेकर के आए हैं इन वर्षों में, इससे अच्छी योजना और क्या हो सकती है? पढ़ाई, विवाह, हैं? पैसे बढ़ा दें। हैं? नहीं बढ़ा सकते, पैसे नहीं बढ़ा सकते। इससे नहीं दी अभी तक, जो बढ़ाए थे पिछले बार जो वादा किया था वही नहीं दिया अभी तो। किया था वही नहीं पूरा हुआ। यहाँ की जनता अब किसी झूठे वादों में नहीं आ रही। महिलाओं से बात कर लिया, अब इन लड़कियों से बात करते हैं जो स्कूल या कॉलेज में होंगी। हाँ, क्या नाम है आपका? ऋषिका यादव। ऋषिका यादव जी। क्या अभी किस क्लास में हो? मैम सेकेंड ईयर में हूँ मैं। सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन कर रहे हो? जी मैम। क्या BCom BA क्या कर? BA। BA कर रहे हो, किस सब्जेक्ट से? BA कौन से सब्जेक्ट? जियोग्राफी आर्ट्स। अच्छा, आर्ट्स से, मतलब कौन से सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। हाँ, पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो। तो अभी क्या लगता है, 18 साल के हो गए? जी मैम। अच्छा, तो क्या लगता है कौन बेहतर काम कर रहा है? युवा क्या सोचता है? देश का जो भविष्य है वो क्या सोच रहा है इस वक्त? मैं क्या बोलूँ चलो कोई बात नहीं। क्या इस वक्त एक युवा जो है, एक लड़की जो कॉलेज में है, उसके मन में क्या चल रहा है? सरकार को बदलने का बेहतर नेता उसके हिसाब से कौन है? हम उसी को चुनेंगे जो युवा को सपोर्ट करेगा, और हमारे लिए मामा जी से बेहतर ना इस समय कोई है, ना पहले कोई था और ना कोई आ सकता है। ये हमारा विश्वास है उन पर। और रही बात कि वो क्या करते हैं युवाओं के लिए, तो ये मैंने मेरी आंख से देखा है कि हम लोग ऐसी फैमिली से, जो हमारी फैमिली हमको सपोर्ट कर सकती है, पर अगर कोई ऐसी फैमिली से भी लड़की या लड़का बिलोंग करता है जो जिसके घर वाले सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मामा जी पर्सनली, ज़रूरी नहीं कि कोई योजना हो, वो पर्सनली भी उसको सपोर्ट करते हैं। जो उसको मदद लगती है वो जो उनसे बन पड़ता है करते हैं। और लड़का लड़की लाडली बहना से ही मतलब नहीं, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। और रही बात जनरल OBC या SC ST, तो जहाँ कोटा लगे ना लगे वो सबको एक समान समझते हैं। अब जो नियम है उसके खिलाफ वो जा नहीं सकते हैं, बाकी उनके लिए सब एक समान है। और युवा के लिए भी उनसे बेहतर ना कोई था, ना कोई है और ना हो सकता है। क्या नाम है आपका? नेहल शर्मा। नेहल शर्मा। यहाँ पर इतनी सारी बातें होती हैं कि भाई चलो ठीक है, उन्होंने इतनी योजनाएं लागू कर दी, लेकिन जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको उन्होंने क्या दिया? वो नई कंपनीज भी ला रहे हैं। अभी 3 कंपनी लॉन्च हुई है ITC के अलावा, जिनमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप बहुत अच्छे कॉलेज से हो, आप जिस भी कॉलेज से हो, अगर आप में क्वालिटी है तो मामा जी बराबर आपको नौकरी प्रोवाइड करेंगे। ये विश्वास है हमारा उन पर। छात्रों के लिए? छात्रों के लिए। बाकी और उन्होंने छात्रों के लिए CM राइज स्कूल्स भी इतने अच्छे हो गए कि प्राइवेट स्कूल, इवन ICSC स्कूल भी वैसे नहीं है अब जैसे CM राइज स्कूल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो वो बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो एक सपना होता है कि भाई अगर यहाँ से निकलेंगे अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी या कुछ अच्छा करेंगे, तो वहाँ से निकलने के बाद रोजगार के लिए मामा ने कुछ ऐसा किया हो? ये तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात है ना कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप कंपनी प्लेसमेंट चाहते हैं तो उन्होंने वो भी व्यवस्था कर दी। अगर आपको डर नहीं लगता कि निकलने के बाद क्या होगा? मुझे डर नहीं लगता, अगर मेरे में काबिलियत है और मामा जी साथ हैं तो बराबर, बिल्कुल डर नहीं लगता। सीखो कमाओ योजना भी है, जिसमें आप काम भी करें, सीखें भी और कमाएं भी, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी बात की जाए तो मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ एक, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का मेरा सपना है और मेरा विश्वास है मैं करूँगी, और मामा जी साथ है तो हो ही जाएगा। मामा जी साथ है तो हो ही जाएगा। एक लड़की जो है बीच चौराहे पर खड़े होकर ये बोल रही है कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे अंदर हुनर है और अगर मामा जी की सरकार है जो अभी तक वो काम करते आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। चलिए, आपका क्या नाम है? दिशा मालवी। दिशा मालवी, क्या करती हैं आप? ग्रेजुएशन चल रहा है मैम, BSc कर लिया। यहीं पास में कोई कॉलेज है या कहीं और? डिग्री कॉलेज। कितनी दूर पे है? यहीं है पास में। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैम अभी तो गरबा करने के लिए आए थे हम लोग, गरबा की प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, गरबे की प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, नवरात्रि आने वाला है, नवरात्रि यहाँ पर भी होता है? लोग वहीं से आ रहे हैं सब लोग, अभी पास में प्रैक्टिस चल रही है। गरबे की प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पे होता है। 8-10 दिन पहले से गरबे की प्रैक्टिस चालू हो जाती है, तो वहाँ पे भी सब आते हैं, तो वहाँ पे भी सब यही बातें होती हैं। 2-3 स्थानों पे भव्य गरबे का आयोजन होता है। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो वहाँ पर इतना कुछ खास नहीं होता, बट अगर यहाँ होता है तो नवरात्रि में आके देखिए। जी हाँ, उन्हें बहुत अच्छा होता है, आप जरूर आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा गरबा होता है। तो क्या है मन में, क्या है मन में? पॉलिटिक्स की बात की जाए तो क्या क्या सोच? मैम वैसे तो मैं इन सब में मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ,
बाकी मामा जी बहुत करते हैं हमारे लिए। अभी मामा कोचिंग है, वहाँ जाती हूँ। सब बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हो या ये? नहीं मैम, मैं जाती हूँ कोचिंग, सुबह लगती है, यही संगोष्ठी भवन है, वहाँ पे कोचिंग लगती है मामा कोचिंग, मैं अटेंड करती हूँ। तो आपके हिसाब से मामा बेहतर कर रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हो या फिर ये सब लोग नहीं, बोल मैम, रहे हैं? बेहतर कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चे ऐसे हैं जो अपने मतलब फीस प्रोवाइड नहीं कर पाते, उनके पापा एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मामा जी ने निःशुल्क कोचिंग स्टार्ट की है। फैमिली में क्या बातें चल रही मैम फैमिली में देखा जाए तो हमारे यहाँ तो मामा मतलब सारा मतलब मम्मी को लाडली बहना का मिलता है सब वो, तो सारी मतलब योजनाओं का हम लोग हैं? पापा को तो कुछ नहीं मिलता होगा, फिर पापा क्यों? पापा मैम ये वाली बात नहीं, पापा मेरे हैं नगर पालिका में, उनका क्या, उनका तो मतलब जो है उनका ही है, वो तो जो सरकार है उन्हीं का साथ देंगे। बाकी जितना मैं जानती हूँ उतना पापा बीजेपी के साथ। अच्छा, बीजेपी के साथ। क्या नाम है आपका? प्राची माल। स्कूल जाते हो? यस। किस क्लास में? 9th। में। तो घर में क्या बातें चल रही हैं, क्या माहौल? घर में मामा जी के बारे में बात चल रही है कि सरकार जीतेगी, और जो मामा नेशनल कोचिंग है उसके लिए थैंक यू कोचिंग। हाँ, ये कोचिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल? मैम कंपटीशन एग्ज़ाम जो आती है अपनी, उसी की कोचिंग है मामा कोचिंग, तो फ्री मतलब वहाँ पे कोई फीस नहीं लगती है, मामा ने स्टार्ट की है। मामा ने स्टार्ट किया है, तो स्कूल के बच्चे भी जाते हैं? किस क्लास से जा सकते हैं? मैम 10th के बाद जैसे अग्निवीर का फॉर्म सबमिट करते हैं तो 10th वाले 10th के बाद वाले जाते हैं, बाकी 12th के बाद जाते हैं सब लोग। कौन कौन से कोर्सेज की कोचिंग होती है? मैम वही MP पुलिस, वन रक्षक और जितने आर्मी हैं, अग्निवीर है, सबके IIT UPSC वगैरह सब? हाँ मैम सभी की। तो ये फ्री है? हाँ मैम फ्री है, कोई भी बच्चा जा सकता है? हाँ मैम कोई भी जा सकता है। जैसे इंदौर की फैकल्टी है, वहाँ पे कौटिल्य अकेडमी है उसी की। तो इसमें सिर्फ लड़कियों को या लड़के भी? नहीं मैम लड़के लड़कियाँ सब जा सकते हैं। हाँ मैम। तो इससे आप लोग ज़्यादा खुश हैं? हाँ, ये तो- मेरी सिस्टर ये सब जाते हैं कोचिंग इसलिए। तो इसलिए भी पापा मम्मी पे प्रेशर तो नहीं बना रहे? नहीं। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पर जो महिलाएं थी, जो हमें यहाँ आसपास की महिलाएं मिली, वो किस तरीके से ये बता रही हैं कि हमें योजनाएं मिल रही हैं। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं और टैक्स पेयर हैं, तो उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें दिखाई दे रहा है कि क्षेत्र में विकास हो रहा है, इसीलिए इस बार मामा जी को ही चुन रही हैं। और वैसे भी जो भी मुद्दे और भी चल रहे हैं उसका भी उन्हें लाभ मिल रहा है, घर में लोगों को लाभ मिल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो ये कहा जाता है कि घर में डिसीजन जो है वो पिता या पति, अभी भी जो पुरुष है वही लेता है। तो उनका इस पर ये जवाब था कि नहीं, अब महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हो चुकी हैं और पुरुष भी ये चाहता है कि अगर घर में महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो रही हैं तो हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपको हमने दिखाई ये रिपोर्ट जो है दुर्गा चौक है, ये दुर्गा चौक है, दुर्गा मंदिर चौक है, और ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो शिवराज सिंह चौहान का है।